ये मेरा जेल का पहला दिन था जब एक गार्ड ने मुझे लात मारकर मेरी कोठरी में डाल दिया। फिर फुसफुसाकर बोला, मैं तुम्हें यहाँ से भागने में मदद करने वाला हूँ। मैं जम गया क्योंकि कोई गार्ड ऐसा क्यों कहेगा। लेकिन इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, उसने मेरी कोठरी बंद की और इतनी जोर से चिल्लाया कि सब सुन सकें, तू बेकार इंसान है, और चला गया। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था, ये क्या हुआ अभी। फिर बगल की कोठरी में एक कैदी ने सलाखों के बीच से मुझे देखा। वो इस जेल का सबसे सख्त गार्ड है, वो किसी की मदद नहीं करता। मैं समझ नहीं पा रहा था कि क्या सोचूं, क्योंकि फिर वो मेरी मदद क्यों करेगा, या वो मुझे फंसा रहा है। फिर भी यह एक मौका था जिसे मैं छोड़ नहीं सकता था। उस रात मैंने देखा कि मेरी कोठरी के दरवाजे के नीचे कुछ सरकाया गया। मैं नीचे झुका और उसे उठाया। वह एक चाबी थी और एक नोट। ये तुम्हारी कोठरी की चाबी है, कल रात 2 बजे कोठरी खोलकर कोर्टयार्ड में मुझसे मिलना। मेरे हाथ कांप रहे थे क्योंकि मुझे अभी भी नहीं पता था कि यह मेरी आजादी है या मेरी सबसे बड़ी गलती। अगली सुबह वही गार्ड मुझे सबके सामने गलियारे में धक्का देता हुआ ले गया और मुझे दीवार से सटा दिया। ध्यान से चल बेवकूफ। फिर वह मुझे छोड़कर चला गया। वो मेरे साथ इतना बुरा व्यवहार क्यों कर रहा था, लेकिन मेरी मदद भी कर रहा था। उस रात अलार्म बज उठा, तलाशी चल रही थी। मेरा दिल बैठ गया। मुझे डर था कि अगर चाबी मिल गई तो मेरी सजा और बढ़ जाएगी। एक गार्ड ने मेरी कोठरी खोली और मेरे तकिए के नीचे देखा। फिर पूरी जगह छान मारी, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। मैंने चाबी अपने मुंह में छुपा ली थी। जैसे ही वे चले गए, मैं 2 बजे का इंतजार करने लगा, ये जानते हुए कि चाहे ये जाल ही क्यों ना हो, यही मेरा एकमात्र मौका था। मैंने चाबी घुमाई और मेरी कोठरी खुल गई। अनजाने में मैं अंधेरे में बाहर निकल गया और कोर्टयार्ड की ओर बढ़ गया। कोर्टयार्ड में मैंने देखा कि वही गार्ड मेरा इंतजार कर रहा था। उसने फुसफुसाकर कहा, मेरे पीछे आओ। मेरा दिल जोरों से धड़क रहा था। हम अंधेरे में आगे बढ़े और वह मुझे पीछे की बाड़ तक ले गया, जहाँ एक बड़ा सा छेद कटा हुआ था। मुझे समझ आ गया कि वह सच में मेरी मदद कर रहा है और मैं जल्दी से उस छेद से बाहर रेंग गया। मैं आखिरकार आजाद था, लेकिन बहुत उलझन में था। मैंने पीछे मुड़कर गार्ड से पूछा, तुम यह सब क्यों कर रहे हो? उसकी आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम बेगुनाह हो। तुम्हें उस अपराध के लिए सजा दी गई जो मेरे भाई ने किया था। उसने तुम्हें फंसाया था। मैंने तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार किया ताकि किसी को शक न हो। मैं खुद को माफ नहीं कर सकता था कि मेरी ही वजह से तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो गई। लेकिन इससे पहले कि मैं कुछ कह पाता, आगे देखने से पहले हर कोई अपनी माँ के लिए लाइक कर देता है, लेकिन उन पापा का क्या जो दिन रात बिना किसी शिकायत के मेहनत करते रहते हैं, सिर्फ हमारी खुशी और हमारे सपनों को पूरा करने के लिए। अगर आप भी मानते हैं कि आपके पापा दुनिया के सबसे मेहनती इंसान हैं, तो आज इस वीडियो को अपने पापा के नाम प्यार दीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में अपने पापा के लिए एक लाल दिल जरूर भेजिए। तेज टॉर्च की रोशनी हम पर पड़ी और दूसरे गार्डों के दौड़ने की आवाज आने लगी। उसने जंगल की तरफ इशारा किया और चिल्लाया, भागो! तो मैं जितनी तेजी से हो सका भागा, बिना पीछे देखे। लेकिन मैं अब भी सुन सकता था कि उसे जमीन पर गिराया जा रहा है और हथकड़ियों की आवाज आ रही है। मैं उसे मदद करने के लिए पलटना चाहता था, लेकिन फिर उसकी सारी मेहनत बेकार हो जाती। इसलिए मैं बस भागता रहा जब तक मैं जेल से बहुत दूर नहीं पहुंच गया और आखिरकार एक आजाद इंसान बन